स्वागत है आप सभी का इंटेंट क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे आपके ओपन बेस्ड एग्जामिनेशन के बारे में, मॉक टेस्ट के बारे में, क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि एग्ज़ाम कैसे देना है, सीट कौन सी यूज़ करनी है, आंसर कैसे लिखना है और कहाँ से लिखना है। तो इन सभी सवालों का जवाब देंगे हम आपको इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि आपके ये सारे जो क्वेरीज हैं इनको हम रिसॉल्व कर पाएँ और आपके मन के अंदर कोई भी क्वेरीज बाद में ना बचे। तो सबसे पहला जो सवाल स्टूडेंट्स के मन में ये था कि एग्ज़ाम हमें कैसे देना है। तो एग्ज़ाम देने के लिए सबसे मेन ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम और जो मॉक टेस्ट है वो ऑनलाइन होगा, तो एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, स्मार्टफोन या फिर टैबलेट या फिर लैपटॉप, तीनों में से कोई भी चीज़ है, आप एग्ज़ाम में पूरी तरीके से बैठ सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो इन तीनों चीज़ों के अंदर। ये नहीं कि आप स्मार्टफोन लेके बैठ गए और इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जी। ठीक है, ये तीनों चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए। अब मान लीजिए जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके पास टैबलेट नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, ना ही इंटरनेट कनेक्शन है, क्या करें फिर वो? उनके लिए DU की तरफ से कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए हैं। अगर आप गांव में हैं, कहीं पर भी हैं, तो आपको आप जो है DU की वेबसाइट से कॉमन सर्विस सेंटर की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद देख सकते हैं कि आपके नियरेस्ट कौन सा कॉमन सर्विस सेंटर है, आप वहाँ से जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर आपके पास स्मार्टफोन है, अब तो स्मार्टफोन हर जगह अवेलेबल है, और आप अगर गांव में हैं, कहीं पर भी हैं, तो आप वहाँ से एग्ज़ाम पूरी तरीके से दे सकते हैं। ध्यान रखें आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, DU की वेबसाइट पर जो DU का पोर्टल है वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आप रजिस्ट्रेशन कभी भी कर सकते हैं, एग्ज़ाम से पहले आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एग्ज़ाम आपका जो शुरू होगा वो 3 शिफ्ट में शुरू होगा। तो ये देखिए मेरे पास मॉक टेस्ट की डेट शीट है, तो उसमें आप देखेंगे जो आपका मॉक टेस्ट है वो जो 3 शिफ्ट में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो आप तीनों में से किसी भी जो शिफ्ट है उसमें अगर सुटेबल हैं तो आप उसमें एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ठीक है। आप 7:30 बजे बैठ सकते हैं, 11:30 बजे वाली शिफ्ट में बैठ सकते हैं, 3:30 बजे वाली शिफ्ट में भी बैठ सकते हैं। आप में जिस सीट आपको जो शिफ्ट आपको कंफर्टेबल लगती है आप उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब एग्ज़ाम देने से पहले आपको DU की वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें बहुत सारी डिटेल वगैरह फिल करनी होगी। उसमें आपको अपना नाम जो है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, बहुत सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेगी, OTP वगैरह आएगा। तो उसके बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आप जो है लॉगिन करेंगे। आप हमेशा ध्यान रखिए एग्ज़ाम से आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले लॉगिन करने की कोशिश करिएगा। ठीक है। ये नहीं कि आपका एग्ज़ाम 7:30 बजे स्टार्ट हो रहा है, आप 7:25 पर लॉगिन करने बैठ रहे हैं वेबसाइट पर, तो हैवी ट्रैफिक की वजह से वेबसाइट क्रैश भी हो सकती है ना। तो जितना बेटर होगा कि आप पहले लॉगिन कर लिए, क्योंकि आप जब रेलवे स्टेशन पर जब आप गाँव जाते हैं तो रेलवे स्टेशन आप आधा पौना घंटा पहले पहुँच जाते हैं। ये नहीं पहुँचते कि जब ट्रेन आने वाली है, क्योंकि जब ट्रेन आने वाली होती है तो भगदड़ मच जाती है, होता है ना, तो उस समय पे आपकी ट्रेन छूटने की स्थिति बढ़ सकती है। तो वैसे ही आपको क्या करना है, लॉगिन तो ऑलरेडी करके रखना है, बैठे रहिए पूरी तैयारी के साथ। घर में एक शांत सा कॉर्नर ढूंढ लीजिए, एकांत सा कॉर्नर ढूंढ लीजिए जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब उस टाइम पर करने वाला ना हो। ठीक है। वहाँ पे आप अपना एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन करके बैठिए। तो बाकी सवालों के जवाब भी हम इसी वीडियो में देते रहेंगे। दूसरी बात कि अब जब आप क्वेश्चन पेपर आपने लॉगिन भी कर लिया, आप सब कुछ रेडी भी हैं, मगर अब आपके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो वेबसाइट है उससे आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं कर रहा। तो अब आप क्या करेंगे इस स्थिति में? आप अपनी यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट कर सकते हैं और वो इन केस आपको क्या करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे, आपके ईमेल ID पे क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। यहाँ से आप कांटेक्ट करके अपना जो क्वेश्चन पेपर मांग सकते हैं। मगर ये कब करेंगे, जब आप जो अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में या फिर आंसर शीट अपलोड करने में असफल हो, नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तब आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सीट कौन सी यूज़ करनी है। तो आपको जो SOL की तरफ से बताई गई है, DU की तरफ से बताई गई है, वो बोला गया है कि आपको A4 साइज़ की सीट यूज़ करनी है। ठीक है। A4 साइज़ की सीट आपको यूज़ करनी है। तो A4 साइज़ में कौन कौन सी सीट यूज़ करनी है वो आपको हम बता देते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये पूरी तरीके से ब्लैंक सीट है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं A4 साइज़ की। फोटोकॉपी वाले आपने सीट देखी है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ऐसी सीट आप A4 साइज़ यूज़ कर सकते हैं, पूरी तरीके से ब्लैंक। दूसरी बात, आप ऐसी सीट भी यूज़ कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए, जो असाइनमेंट वगैरह बनाने के लिए आती है। मगर मैं आपको सबसे सस्ता तरीका बताने जा रहा हूँ आज। सबसे सस्ता तरीका ये है कि आपको किसी भी स्टेशनरी पे या आपके पास ही A4 साइज़ की नोटबुक पड़ी होगी,
आप उस कॉपी में से 20 का पेज निकाल लीजिए, ठीक है। A4 साइज पूरा है जिसमें आप अच्छे से लिख भी पाएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये 10-20 रुपये में अवेलेबल हो जाएगी कॉपी जो है, 10 में तो नहीं आएगी वैसे, 20-30 में कॉपी आपको मिल जाएगी A4 साइज़ की। तो इसमें से भी आप कर सकते हैं और ये आपके लिए बेटर ऑप्शन है। अगर आप दिल्ली से बाहर हैं, कहीं पर ये गांव वगैरह हैं, तो आप A4 साइज़ की नोटबुक इस्तेमाल करिए। ये सबसे बेटर है एग्जामिनेशन देने के लिए और बेस्ट भी रहेगा, क्योंकि सीट जो है मिलने में मुश्किल हो सकती है इस टाइम पे। अब आपको बता देते हैं सीट पे लिखना क्या क्या है। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, दूसरा आपको प्रोग्राम का नाम लिखना है, जो आपका जो प्रोग्राम चल रहा है, जो कोर्स चल रहा है, ठीक है, BA हो सकता है, BCom हो सकता है। जो थर्ड पॉइंट है उसमें आपको सेमेस्टर लिखना है या फिर ईयर लिखना है। सेमेस्टर वो लिखेंगे जो रेगुलर के बच्चे हैं, और ईयर वो लिखेंगे जो एनुअल मोड से दे रहे हैं, जो ओपन स्कूल के बच्चे होते हैं। उसके बाद आपको अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना है, फिर पेपर कोड लिखना है, पेपर का टाइटल लिखना है, डेट लिखनी है, टाइम लिखना है, और यहाँ पे आप अपना पेज नंबर भी लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जब आप ये सारी चीज़ें फिल कर देंगे तो अब आता है क्वेश्चन और आंसर लिखने के बारे में। मान लीजिए आपको एक सब्जेक्ट में 4 क्वेश्चन करने के लिए मिलते हैं, तो आप एक क्वेश्चन का आंसर आपने स्टार्ट करा, ठीक है। वर्ड लिमिट कितना लिखना है, वर्ड लिमिट आपको क्वेश्चन पेपर में आ जाएगी, उसके हिसाब से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। वर्ड लिमिट की टेंशन मत करिए, जितना बोला जाएगा क्वेश्चन पेपर में उतनी ही वर्ड लिमिट में आप आंसर लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं और आंसर लिखना चालू कर देते हैं। मान लीजिए आपका आंसर यहाँ खत्म हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहीं खत्म हो गया। क्या सेकंड आंसर यहीं से शूट करें? नहीं, सेकंड आंसर हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। समझ में आया? अगर आंसर आपका नीचे की तरफ खत्म हो जाता है तो अगला आंसर पीछे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और एक सब्जेक्ट का आंसर करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से नेम, प्रोग्राम, सेमेस्टर, एग्जामिनेशन, रोल नंबर, ये सारी डिटेल फिर से नई सीट पर फटाफट से भरनी है, और जो है टाइम वगैरह ये सब लिखते हैं। तो आप एक काम करिए, एग्जामिनेशन से पहले ये सारी चीज़ें फिल करके रख लीजिएगा। डेट और टाइम जो है, टाइम उसी टाइम पे लिखिए, बाकी सारी चीज़ें फिल करके रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम देते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात ये बता देते हैं आपको कि आप जैसे आप पेज पे कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, जिस पेज पे लिख रहे हैं A4 साइज़ के पेज पर, उसमें 4 साइड होती है। तो जैसे अभी मैंने आपको फ्रंट साइड दिखाई, फ्रंट साइड के पीछे इस वाली साइड आप ना लिखें आंसर, इस वाली सीट पे आंसर लिखिए। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे जब हम स्कैन करते हैं, थोड़ा सा इसको हम जूम करें, देखिए जब हमने स्कैन करा तो यहाँ पे ये चीज़ें फ्रंट सीट पर लिखी हैं, मगर यहाँ पे छपने के कारण यहाँ पे पीछे दिखने लग जा रही हैं, ठीक है। तो इसके कारण आप क्या करेंगे, इस सीट का यूज़ नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट आंसर नेक्स्ट पेज से जो भी लिखना है यहाँ से लिखेंगे। फिर इसके पीछे भी आपको क्या करना है, इसके पीछे नहीं लिखना, अगली सीट से लिखे रह रहे हैं। और सब्जेक्ट चेंज, जब आपका एक सब्जेक्ट का आंसर जो है पूरा हो जाएगा तो अगला एग्ज़ाम की डेट शीट पर अगला एग्ज़ाम करना है, ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये समझ में आया आपको? और हर एग्ज़ाम में आपको ये डिटेल भरती रहनी है। तो सीट का आपको यहाँ पे इशू मेरे हिसाब से सॉल्व हो गया है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी है, तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट इनबॉक्स करके भी पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब आपका जो लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर कहाँ से लिखना है और कैसे लिखना है। सबसे पहले आंसर कहाँ से लिखना है वो बता देते हैं, फिर कैसे लिखना है ये भी बता देंगे। आंसर लिखने के आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, आपके पास बुक पड़ी होगी, वहाँ से आंसर लिख सकते हैं। सपोर्ट मटेरियल से लिखिए, 10 ईयर से लिखिए, और जो है ऑनलाइन है ना, फ़ोन से भी आप क्या कर सकते हैं, विकीपीडिया है, बहुत सारे वेबसाइट पोर्टल हैं, वहाँ से भी आप जो है आंसर लिख सकते हैं। लिखना कैसे है? सबसे पहले बात, लिखते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो है आंसर कॉपी नहीं करोगे। जी बिल्कुल, कॉपी करने की सोचिएगा मत। अगर आप कॉपी करते हैं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप भी आंसर लिख रहे हो किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप कॉपी ना करें, है ना। कॉपी करेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं कट सकते हैं। और अपनी जो है, आपको क्या करना है, अपनी जैसे आपने पढ़ा है अपने हिसाब से आंसर को लिखना है। ये नहीं कॉपी पेस्ट कर दिया, बुक में जो लिखा आपने पूरी पूरी बुक की लैंग्वेज थोप दी, बिल्कुल ऐसा ना करें, टीचर ज़रूर आपके मार्क्स काट लेगा। अब मान लीजिए दो दोस्त जो हैं वो एग्ज़ाम दे रहे हैं साथ में, हो सकता है ना, दोस्त फ़ोन कर लेते हैं, चलो साथ में एग्ज़ाम देंगे। अब एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्वेश्चन भी सेम है, क्या आंसर सेम लिखें? बिल्कुल नहीं जी। दोस्त भी साथ में बैठा है ना, तो भी आंसर सेम मत लिखो, हेल्प कर दो एक दूसरे की, हिंट दे दो कि कैसे लिखना है, मगर सेम बिल्कुल कॉपी मत करो कि उसने भी वही लिखा आपने भी वही लिख दिया, ठीक है। आप आंसर अब ट्राई करें कि अपने शब्दों में बना के लिखें, ठीक है, या फिर ऐसा आंसर लिखें जो पूरी तरीके से अलग हो।
तीसरी बात यह है कि जो आपकी वर्ड लिमिट है वो क्वेश्चन पेपर के साथ आ जाएगी। जब आपकी डेट शीट आएगी तो आपको जो है जब क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करेंगे तो वर्ड लिमिट वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। आंसर लिखते वक्त ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करें। कौन कौन से पेन का आपको यूज़ करना है? ब्लू और ब्लैक पेन का। ब्लू पेन का जब आप यूज़ करेंगे और ब्लैक पेन का, तो ये इस दोनों पेन का भी यूज़ कर सकते हैं, और खाली ब्लू या ब्लैक पेन में से दोनों में से किसी एक पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें और क्वेश्चन ना लिखें, ठीक है, कि आप क्वेश्चन उतारने में ही बैठे, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे, है ना। 1 घंटा आपको 3 घंटे का वैसे टोटल टाइम है। 1 घंटा आपको इसलिए मिलेगा कि आप जो है वेबसाइट पर क्या करें, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकें और आंसर शीट स्कैन करके अपलोड कर सकें। टोटल आपको 3 घंटे मिलेंगे, मगर जिसमें से 1 घंटा किस लिए होगा कि ताकि आप अपनी आंसर शीट वगैरह स्कैन कर सकते हैं। क्या उसमें भी आप आंसर लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप उसमें भी आंसर लिख सकते हैं, मगर ध्यान रखिए आपको टाइम पर अपलोड करना है, तो ट्राई करिए कि जल्दी से जल्दी पेपर हो जाए, ठीक है। ब्लू ब्लैक पेन का यूज़ करना है, और भी कोई क्वेरीज तो यहाँ पे होगी नहीं। और जैसा कि आपको बताया कि कॉपी बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। कॉपी करने से आपके मार्क्स कर सकते हैं और आपके फ्रेंड के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्ती वगैरह भाईचारा ठीक है अपनी जगह काफ़ी अच्छा ही है, मगर आंसर को जो है ये नहीं कि आप आंसर लिख लें और आपके दोस्त ने फ़ोन करा कि मुझे आंसर दो, आप व्हाट्सएप पे सेंड करें। बिल्कुल ऐसी गलतियाँ ना करें, ठीक है। इन सब चीज़ों से बचें और अपना आंसर जो है अच्छे से लिखें, और उसको थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। ये नहीं आप बोल रहे हैं कि नहीं पूरा पूरा लिखो सेम, तो ये अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो गई होगी। अगर अब भी आपके मन में कोई भी डाउट है, 1% का भी डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो ज़्यादा बच्चों की क्वेरीज है उनको हम सॉल्व कर सकें। और अगर और भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।